नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी की खबरों के खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भदोही का नाम दोबारा संत रविदास नगर किए जाने के फैसले पर बीजेपी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम संत रविदास के सम्मान और सामाजिक भावना से जुड़ा हुआ है। मायावती ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग और समाज के विभिन्न वर्ग इस नाम को बहाल करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार का यह फैसला जनभावनाओं के अनुरूप है। बीएसपी ने भी इस फैसले की तारीफ करते हुए इसे सकारात्मक पहल बताया और उम्मीद जताई कि इससे सामाजिक समरसता को मजबूती मिलेगी। कुशीनगर के तुर्कपट्टी स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में सूर्य प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान सूर्य की दुर्लभ प्रतिमा का 151 पवित्र नदियों के जल से विधि विधान के साथ महाजलाभिषेक किया और देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन आयोजन के साक्षी बने। ये प्रतिमा 31 जुलाई 1981 को खुदाई के दौरान मिली थी, जिसे नीलम पत्थर से निर्मित गुप्तकालीन शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। देखिए, वैसे तो हम लोग जब छोटे थे 1981 में मिला खुदाई में, तो हम लोग 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तो पता चला कि भाई यहाँ पे भगवान सूर्य का मंदिर मिला है। तब उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब हम लोग महोत्सव कराना शुरू किए 2014 के बाद से, तो ये पूछा गया कि जब किसी ने मूर्ति प्राप्त की, उसका कोई उत्सव होता है या नहीं होता। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष डॉक्टर विनय पाठक ने उनके गौमूत्र विशेषज्ञ वाले बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से देश के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की भावनाएं आहत हुई हैं। डॉक्टर पाठक ने कहा कि वैज्ञानिक किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। उन्होंने सभी दलों से बयान की निंदा करने और इसे वापस लेने की मांग की। साथ ही प्रोफेसर कामाकोटी जैसे वैज्ञानिकों के सम्मान की बात कही और ज्ञान परंपरा पर शोध को जरूरी बताया। दक्षिण एशिया में 290। माननीय सांसद श्री प्रियंका वाड्रा जी ने जो सदन में अपना स्टेटमेंट दिया कि उस कमेटी में गौमूत्र के एक्सपर्ट हैं, उससे सारे देश के वैज्ञानिक शिक्षाविद आहत हैं। जैसा कि इस देश की परंपरा है और हमारे उपनिषद और ज्ञानों में लिखा है कि विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, वो इस देश के हैं, सृष्टि के हैं। कोई भी वैज्ञानिक, और कामाकोटी साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो आईआईटी मद्रास के एक प्रेस्टिजियस डायरेक्टर हैं। मैं एज ए प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी पार्टी से कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके कंडेमनेशन होनी चाहिए। पप्पू यादव की ओर से संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर आगरा के उदासीन आश्रम के महंत ज्ञानानंद उदासीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीएनपी न्यूज के संवाददाता मनीष गर्ग से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और भगवा का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि धर्म और आस्था के मुद्दों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। महंत ने नेताओं से संयम बरतने की अपील की है। दिल्ली संसद के बाहर जैसा कि सांसद पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया, जिसमें कि साधु के बेस में वो बाहर जमीन पर बैठ गए दान पात्र लेकर, वहां राहुल गांधी ने भी चंदा डाला। उसके बाद जो अयोध्या सांसद थे उनके पैर छूकर 2 दान पात्र थे उसे लेकर भागते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं अनोखा जो प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर लगातार साधुओं में विरोध देखने को मिल रहा है, पप्पू यादव का, राहुल गांधी का। तो कुछ संत मेरे साथ इस समय मौजूद है, आगरा में मौजूद हूँ। महाराज जी, किस प्रकार से आप देखिए, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है पप्पू यादव ने, किस प्रकार से आप देखते हो? हम इसको, पप्पू यादव ने जो प्रदर्शन किया है, इसको हम एक संतों का अपमान समझ रहे हैं। क्योंकि इसमें संत को ही क्यों इस रूप में आए, या किसी दूसरे रूप से भी तो कर सकते थे। संत समाज सुधारक होते हैं, संत समाज को नई दिशा देते हैं, संत कभी चोरी नहीं करते। संतों को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा है, इसमें किसी भी हमारे संत का कोई भी हाथ नहीं है चोरी में। और हम जो हैं इस बात के समर्थक हैं कि चोरी, मंदिर, राम मंदिर की चोरी क्यों हुई,
इसका तो हम समर्थन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। चंदा और चोरी का तो विरोध आप कर रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से वो अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं साधु के बेस में, उसका कहीं ना कहीं आप लोग विरोध कर रहे हैं। और ठीक है, आप लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, प्रदर्शन करो, विरोध करो, लेकिन ये मतलब मत न अपनाओ कि एक साधु बना करके आप संत बन रहे हो और संत बन के अपने चंदा एकत्रित कर रहे हो और चंदा लेकर भाग रहे हो, तो इस बात को मत अपनाओ, विरोध करो, सही तरीका से करो। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जिस प्रकार से चल रहा है भगवा और भगवान श्री राम का अपमान जो ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही अपमान माना जाए, क्योंकि भगवान श्री राम का भी अपमान माना जा रहा है। जिस तरीका से ये लोग भगवा और भगवान का अपमान कर रहे हैं, और ये इसका अपने देश तो का विदेशों में भी इस बात की बहुत बड़ी वो फैल जाएगी कि भगवान राम को भी बदनाम कर रहे हैं। भगवान राम जो कि आज पूरी सृष्टि और संसार के मालिक हैं, और आज उसके प्रति भी आप विरोध कर रहे हो, नहीं, ये काम मत करो। की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से बताया कि लगातार हम लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार से भगवा और भगवान श्री राम का कहीं ना कहीं अपमानजनक जो नाटक उन्होंने किया था, अनोखा प्रदर्शन जो किया था, लगातार साधुओं में कहीं ना कहीं उस प्रकार का आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं मनीष, TNP न्यूज़ के लिए आगरा से। आगरा के थाना एतमदौल्ला क्षेत्र की श्रीनगर कॉलोनी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 65 साल की शीला देवी को मृत घोषित कर दिया गया था। परिवार ने उनके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी भी कर ली थी और घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा भी लगा हुआ था, लेकिन करीब 40 घंटे के बाद अचानक उनके शरीर में हलचल होने लगी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने भांजे का हाथ भी पकड़ लिया। ये देखकर परिजन घबरा गए और तुरंत उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। इस घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और इसे चमत्कार बताया जा रहा है। यहाँ पे एम्बुलेंस में थे, उतारते समय उनको होश आया, उन्होंने उनको उठाया तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब हैं उनके भाई, उनने उनका हाथ पकड़ा, ये बधाई हुई खत्म हुई। वो अपने छोटे बच्चे के साथ बदायूं रहती थी, वहाँ उनका ट्रीटमेंट बरेली चल रहा था। वहाँ पे रात को 3 बजे वो ख़त्म हो गई। वहाँ से लेने के आया बच्चा यहाँ पे 8 बजे, यहाँ 8 बजे आई वो घर पर आगरा, तो यहाँ पे 8:06 में हमने होश आ गया। अच्छा, मतलब उनके हाथ हलचल हो गई? हाँ, हलचल हो गई। उनके बहनोई ने उनके पाँव छुए, सास के उनने एकदम हाथ पकड़ के कह दिया, कह रहे नहीं बेटा ये मत करो, कि मैं तो बेटा जैसा हूँ। तो वो फिर क्या उनको हॉस्पिटल एडमिट। हाथरस के पीसी बागला पीजी कॉलेज में समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सत्र 2026-27 का शुभारंभ सदर विधायक, जिलाधिकारी और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने किया। इस योजना के तहत जेईई, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। कार्यक्रम में अधिकारियों ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को इसका फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। जिसमें जो ऐसे बच्चे हैं जिनको आवश्यकता है कि वो कोचिंग पढ़ें, जिनके अंदर ये है कि वो आगे बढ़े, और उनके लिए सरकार उनके साथ है। अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। मैं आपके चैनल से ये अपील पूरे शहर के अभिभावकों से, माता पिता से और बच्चों से, टीचर्स से करती हूँ कि जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है अभ्युदय कोचिंग योजना की, उन बच्चों को हमारे यहाँ बागला कॉलेज में जरूर भेजें। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये अभ्युदय कोचिंग योजना उन बच्चों के सहायक सिद्ध होगी उनके भविष्य निर्माण में। मैं अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय हमारे श्रीमान, गाँव में, कस्बों में कहीं पर भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली और इलाहाबाद और बड़े शहरों के बच्चों से पीछे। जो कमी है वो मार्गदर्शन की कमी है, और उसी मार्गदर्शन को पूरा करने के लिए, उसी कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई जाती है, जिसका शुभारंभ आज माननीय विधायक सदर के द्वारा और माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा के द्वारा किया। कानपुर में राजस्थान के नागौर जिले के 2 स्कूली छात्र कक्षा 9 के यश शर्मा और कक्षा 11 के नीरज सैनी ने कबाड़ और कम लागत वाले उपकरणों से रक्षक नामक ह्यूमनाइड AI रोबोट तैयार किया है। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने और निवेशकों का सहयोग पाने के लिए वे कानपुर पहुंचे हैं। उनका सपना इस रोबोट का उपयोग सेना, आपदा प्रबंधन और अस्पतालों में करना है।
कानपुर के चौक सर्राफा थाना क्षेत्र के धोबी मोहाल में 5 आवारा कुत्तों और एक नदी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने इन्हें जहर दिए जाने का आरोप लगाकर हंगामा किया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है और एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। लोकल लोगों ने जो हमें यहाँ सूचना दिया था उसके हिसाब से कल मुझे पता चला वो 4 कुत्तों के आसपास की सूचना मिली थी, जिसको नगर निगम के द्वारा पूर्व में ही हटा दिया गया था। आज पुनः ये सूचना मिली है कि उसी स्थान पर एक सांड की जो है मृत्यु हुई, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उनकी बॉडी को भी हम लोगों ने वहाँ से हटाया है। इनके द्वारा बताया गया है कि कोई विषाक्त भोजन है। इसकी जांच की जा रही है, चूँकि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है। जैसा वहाँ पे आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बात कानपुर की करेंगे, जहां बिठूर स्थित गंगा घाट पर स्नान करने गई 4 युवतियां पानी में डूब गईं। आसपास मौजूद गोताखोरों ने कार्रवाई करते हुए 3 युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कल्याणपुर के निजी अस्पताल में काम करने वाली एक युवती की डूबने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने जांच शुरू कर दी है। कानपुर में पुलिस ने 4 महीने पहले रावतपुर से अगवा हुई छात्रा को पंजाब के भटिंडा से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में मुख्य आरोपी किशन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे 1 स्टॉप सेंटर भेजा है। पुलिस मामले में अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है। देखिए, अप्रैल माह में थाना क्षेत्र रावतपुर से एक 17 वर्षीय बच्ची थी जो घर से लापता हो गई थी। इसमें हमारी 5 अलग अलग टीमें लगी हुई थी। मुकदमा इस पे लिखा गया, टीमें लगी। टीमें 5 अलग अलग प्रदेशों में गई। जहाँ जहाँ हमको लोकेशंस मिल रही थी वहाँ वहाँ टीमों ने दबिश दिया। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। अंततः पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद किया है पंजाब से। बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराया जा रहा है और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कानपुर देहात के मूसा नगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी 25 जुलाई को हुए ऑटो लूट मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया ऑटो, जरूरी दस्तावेज और एक टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया है। कार्रवाई एसपी के निर्देशन में की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थाना मूसा नगर क्षेत्र अंतर्गत मूसा नगर देवीपुर रोड पर गांव मलासा के निकट 3 बदमाशों द्वारा एक विशाल नाम का व्यक्ति, जो कि कस्बा थाना रनिया का रहने वाला है, से ऑटो लूटा गया था। आज थानाध्यक्ष मूसा नगर पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त में मामूर थी कि तभी उन्हें सूचना मिली कि मूसा नगर गजनी रोड पर अतबलपुर गांव के निकट पुलिया पर ऑटो लूटने वाले बदमाश। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में बहू ज्योति ने ससुराल पक्ष के जहर मिलाने के आरोपों को झूठा बताया है। वहीं उसका आरोप है कि पति के कहने पर ही वो चाय में लौंग और हल्दी मिलाती थी और पति ने साजिश के तहत वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ज्योति का कहना है कि पति के बेंगलुरु की एक लड़की से अवैध संबंध हैं, जिसके चलते ये झूठी कहानी रची गई। ये पूरा मामला दिखाया जा रहा है। हाँ, आजकल लड़कियों के लिए बहुत ऐसे केस आ रहे हैं, लेकिन हर लड़की एक समान नहीं होती है। ऐसे ही उन्होंने मुझे करके मुझे ऐसे फंसाने की कोशिश की है। सर, ये बिल्कुल गलत है कि चाय में जहर दिया जा रहा था। हाँ, चाय में मिलाया जा रहा था। वो लौंग और हल्दी थी, जो मेरे पति के द्वारा कहने पे ही मैंने वो किया और उनकी साजिश के अकॉर्डिंग ही मैंने किया। जो मैं समझ नहीं पाई थी कि उनकी क्या साजिश थी। मैंने चाय में उनके कहने पे ही मैंने चाय में ये सब मिलाया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और मेरे पास मतलब और भी प्रूफ है। उन्होंने बैठ के भी। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।